कथा को सुनने के बाद में जवान हो गए। ऐसा प्रसंग भागवत जी में है। आज भागवत जी के महात्म्य की कथा है। अभी 7 दिन हमको भगवान के चरणों में बैठना है, कथा का लाभ लेना है। महात्म्य का मतलब विशेषता। ये कथा कब से प्रारंभ हुई, किसने करी, और कब से इस कथा का ज्यादा प्रभाव प्रारंभ हुआ, कब से लोगों में ज्यादा आस्था इसके प्रति हुई, ये सब भागवत में दर्शाया गया है। प्यारे कहते हैं ये कथा सुखदेव जी और राजा परीक्षित से पहले अमर कथा के रूप में भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते हैं। वही नारद जी एक बार नारायण नारायण करते हुए और कैलाश पर्वत पर गए थे। और आप जानते हैं हमारे कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? हमारे भोले बाबा रहते हैं। भोले बाबा अपने भक्त को दर्शन देने गए। मां पार्वती का नारद जी को दर्शन हुआ। नारद जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया तो मां को बड़ी खुशी हुई कि आज संत नारद जी देव ऋषि हमारे कैलाश पर्वत पर आए हैं, तो क्यों ना हो आज इनके द्वारा कोई सत्संग होना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण उसे प्यारे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में हमें संतों की शरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वहां पर भगवत चर्चा होनी चाहिए, संसारिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। और प्रार्थना करना चाहिए कि बड़े भाग्य से आपकी कृपा हमारी जिंदगी में हुई कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो महाराज कुछ हरी चर्चा हो जाए। तो मां ने कहा नारद जी क्यों ना हो आज कुछ सत्संग हो जाए, धर्म चर्चा हो जाए। लेकिन नारद जी को भगवान शिव के द्वारा इस कथा का उदय कराना है। नारद जी बोले माता सबसे बड़े ज्ञान के जो भंडार हैं वो तो आशुतोष प्रभु भोलेनाथ हैं, कैलाशपति हैं। एक बात तो बताओ हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? हम तो सोच रहे गौरी शंकर दोनों का दर्शन होगा, जगदम्बा का दर्शन होगा और भोलेनाथ का दर्शन होगा। लेकिन माँ आपसे हम जानना चाहते हैं, मुझे बताओ भोलेनाथ कहाँ हैं? माँ ने एक बात कही नारद जी ये तो मुझे नहीं पता, वो अपने कहीं किसी भक्त को दर्शन देने के गए हैं, दर्शन देने गए हैं। इतना जब कहा माँ एक बात तो बताओ वो कहां दर्शन देने गए, किसको दर्शन देने गए? माँ बोली ये मुझे कुछ नहीं पता। नारद जी बोले माँ तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत सीधी हो। संसार में हर नारी अपने पति का ध्यान रखती है कि वो कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन माँ तुम वास्तव में भोली हो। उनके नाम के सामने भोलेनाथ है, लेकिन माँ वो भोले नहीं है, वो चतुरनाथ है। और भोली तो आप हो जो आपको उनके विषय में नहीं पता कहां गए, किसको दर्शन देने गए। इतना जब कहा वैसे भी माँ वो कभी आपको अपने हृदय का गुप्त रहस्य नहीं खोलते। मां ने कहा नारद जी आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं कुछ। मेरे प्रभु इतने सीधे हैं, जितने भी देवता हैं सब देवताओं में कोई सीधे हैं तो भोले भंडारी हैं, उनसे सीधा कोई देवता नहीं है। मां आप कह रही हो सीधे, इतने दिनों से आप भगवान शंकर के साथ रह रही हो और भगवान शंकर अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं। कभी आपको उन्होंने अपने मन से बताया है कि मुंड किसके धारण करते हैं? बताया हो तो मुझे बताओ। मां बोली ये तो मुझे कभी नहीं बताया। हे मां संसार के लोग अपनी शरीर की सुंदरता दिखाने के लिए शरीर पर क्रीम पाउडर लगाते हैं, कोई ओटन लगाता है, लेकिन मां भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। आपको कभी उन्होंने बताया है वो भस्म क्यों रमाते हैं?
तीसरी बात माँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग अपने घर की सुंदरता बनाने के लिए अपने घर के बाहर लोग सुंदर सुंदर वृक्ष लगाते हैं, फुलवाड़ी लगाते हैं, सुंदर सुंदर गमले लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ ने इतनी हड्डियों को इकट्ठा किया हुआ, ये अस्थियां किसकी है? कभी आपको अपने मन से उन्होंने बताया? मां ने कहा ये तो मुझे कभी नहीं बताया। तो मां तुमको उन्होंने क्या बताया है? और आपके लिए बड़े सीधे हैं, उन्होंने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर उनसे जानने की कोशिश करना मां, और जब आपको ये प्रश्नों का उत्तर दे दें तो इतनी प्रार्थना मेरी आपसे है मां, एक बार सच्चा ज्ञान आप भगवान शिव के द्वारा जरूर प्राप्त कर लेना, क्यों वो ज्ञान के भंडार है, उनसे अमर कथा सुन लेना। और जब तक आपको इन तीनों प्रश्नों के विषय में उत्तर ना दें तो मां आप उनसे थोड़ी सी नाराज होकर बैठ जाना, आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा मां, मैं चलता हूं। नारद जी वहां से चले गए। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद भोलेनाथ का अपने भक्तों को दर्शन देके वापस कैलाश पर्वत पर आना हुआ। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी पार्वती हमारी विजया घोटो, हमारा आसन लाओ। लेकिन आज मां न आसन बिछा रही है, न भोलेनाथ के लिए विजया घोट रही है, और रुष्ट होके बैठी है, नाराज होके बैठी है। तो शंकर भगवान का, देवी आपके सामने ऐसी कौन सी परेशानी है? आपको ऐसी क्या तकलीफ है? आपको किसने सताया है जो आप इतनी दुखी हो? बताओ ना, क्या परेशानी है? मां ने कहा, मेरे सामने कोई परेशानी है क्या? उसका तुम हल निकाल सकते हैं? माने ऐसा कौन सा परेशानी है जिसका मैं हल ना निकाल सकूं? देवी आप कहो क्या चाहती हो? आज मैं तुमसे हे भोलेनाथ कोई प्रश्न करना चाहती हूं, और मेरा तुमसे एक प्रश्न नहीं है, मेरे मन में तीन प्रश्न जन्म ले रहे हैं। मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहती हूं। तो तीनों प्रश्न आज मां ने भगवान शंकर के सामने रख दिए कि महाराज तुम गले में मुंड किसके पहनते हैं? आपने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया, इसका रहस्य क्या है? आप किससे इतना प्यार करते हो कि मरने के बाद भी उनके मुंडों को अपने गले में धारण किए हुए हो? प्रभु शरीर पर भस्म क्यों रमाते हो? और कैलाश पर्वत पर इतनी अस्थियों को इकट्ठा किया है, ये सब किसकी अस्थियां हैं प्रभु? मेरे 3 प्रश्न हैं। भगवान शंकर समझ गए ये गूढ़ रहस्य, ये गुप्त रहस्य आज तक मैंने पार्वती के सामने नहीं खोला, पर इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण जरूर है। शंकर भगवान समझ गए। शंकर भगवान का, देवी आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, पर मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न प्रकट हो रहा है, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पार्वती बोली, प्रभु तुम्हारा क्या प्रश्न है? बस मेरा एक ही प्रश्न है पार्वती, मुझे ये बताओ, मैं अपने भक्तों को दर्शन देने गया था ना, तो कहीं पीछे से हमारे कैलाश पर्वत पर नारद जी तो नहीं आ गए थे? नारद जी तो नहीं आए थे? नारद जी का नाम सुना तो मां कैसे प्रभु से झूठ बोले? उनका, प्रभु नारद जी तो आए थे। शंकर भगवान समझ गए कि जहां पर नारद जी आ जाएं और वहां पर लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लड़ाई तो जरूर होनी है, अगर नहीं बताता हूं तो लड़ाई होगी। लेकिन शंकर भगवान का, देवी आप इस प्रश्न को जानने की कोशिश मत करो। लेकिन माता बहनों के मन में अगर कोई शंका प्रकट हो जाए ना प्यारे, तो बहुत परेशान रहती हैं, बड़ी दुखी रहती हैं। शंकर भगवान का, देवी में अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर ना दूं तो फिर तुम क्या करोगे? तो माता बहनों पर एक ही बात होती है, या तो मेरा ये काम कर दो, अगर तुम मेरा ये काम नहीं किया ना तो मैं आपको छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। मायके की धौंस होती है। शंकर भगवान का, देवी ये सिर्फ आप जो देख रही हैं ये आपके सच्चे प्रेम की निशानी है। आप जो मेरे गले में मुंड देख रही हैं ये मुंड और किसी के नहीं है, ये सिर्फ आपके ही मुंड है। मां बोली, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे मुंड हैं?
आप कैसी झूठी बात कर रहे हैं प्रभु? भगवान ने कहा नहीं देवी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये सिर्फ आपके ही मुंडा है। हर जन्म में आप जैसे आज जिद कर रही हो, हर जन्म में आपका जिद करने का ही स्वभाव रहता है। हर जन्म में जिद करती होती हो। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया, और मैंने आपको बार बार समझाया कि देवी आपका जाना वहां उचित नहीं है, लेकिन त्रियाहट है ना आपकी, आप नहीं मानी और आपने मेरा अपमान देखा, अपमान को सह ना सकी, आपने अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में खत्म कर दिया। मेरे प्रभु राम नर रूप में लीला करने के लिए सीता मां की खोज कर रहे थे और तुम मेरे साथ में थी। मैंने अपने प्रभु को प्रणाम किया, तुम्हारे मन में शंका पैदा हो गई कि ये कैसे राम हैं जो पत्नी के लिए बनमन विरह में व्याकुल होकर भटक रहे हैं। मैंने आपको बार बार समझाया देवी ये प्रभु लीला कर रहे हैं, और जिनको जीवन में अपना इष्ट या अपना गुरु धारण कर लिया जाए, मान लिया जाए, उनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो अपने इष्ट की या गुरु की परीक्षा करता है, उनको बनाने के बाद में प्यारे वो व्यक्ति निश्चित फैल हो जाता है, फिर तो आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने आपको बार बार मना किया, तुम्हारे मन में शंका प्रकट हुई, तुमने सीता का रूप धारण करके और भगवान के सामने जाके बैठ गई। मेरे प्रभु ने आपको जान लिया। मैंने आपसे कहा परीक्षा आपने ले ली, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जब राम मेरे पिता हैं, राम मेरे इष्ट हैं, तो सीता मेरी इष्ट की मां हो गई, तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? ऐसे एक जन्म नहीं, आपने अनेक जन्मों में जिद के कारण शरीर को त्यागना पड़ा है, लेकिन मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, आपके मृत शरीर को भी अपने कंधे पर धारण करके मैं पृथ्वी पर विचरण करता हूं, और अंत में जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है आपके का, तो शरीर से वो मुंड निकलते हैं, उन मुंडों को मैं अपनी माला में पुरोई लेता हूं। जब आपकी मुझे बहुत याद सताती है, तो उस भस्म को अपने शरीर पर डालता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्वती मुझसे दूर नहीं, अरे पार्वती मेरे पास ही तो है। आप जो अस्थियां देख रही हैं, ये अस्थियां और किसी की नहीं है देवी, ये अस्थियां सब आपकी हैं, और आपका एक आध जन्म नहीं हुआ देवी, आपके अनेकों जन्म हो गए, अनेकों जन्म हो गए। मां बोली प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे अनेकों जन्म हो गए, तो तुम्हारे कितने जन्म हो गए प्रभु? शंकर भगवान का देवी मैं अजन्मा हूं, मुझे कभी मृत्यु के मुख में नहीं जाना पड़ता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे जन्म देने वाले माता पिता कौन है, ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है, मैं तो साक्षात प्रकट हूं। राम भी जिनकी आराधना करते हैं वही शिव है, और शिव जिनकी आराधना करते हैं प्यारे वो राम है। ये सब शक्तियां हैं प्यारे, जिन शक्तियों के द्वारा पूरा संसार चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे परमात्मा है। तो प्रभु आपने ऐसी कौन सी अमरबूटी ली हुई है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता, और मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है? पुण्यरप जन्म पुण्यरप मरणम पुण्यरप जननी जठरे सैनम। महाराज इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। आप क्या जानते हो? भगवान ने कहा देवी मैं अमर कथा जानता हूं, जिस कथा को जो अपने जीवन काल में एक बार भी भाव से सुन ले, उसे संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। वो जीवात्मा साक्षात भगवान में प्रविष्ट हो जाती है, भगवान में समा जाती है, फिर उसका फिर बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाता है। शंकर भगवान का देवी जब तुम ऐसी कथा जानती हो, वो पार्वती माँ ने कहा प्रभु जब आप ऐसी कथा जानते हो तो आपने मुझे वो कथा आज तक क्यों नहीं सुनाई? मेरी इच्छा है
आपके द्वारा कथा सुनने के लिए प्रभु मुझे वो कथा सुनाइए, अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर को बड़ी खुशी हुई कि आज पार्वती के मन में अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई है, तो उनको अमर कथा में जरूर सुनाऊंगा। और आप जानते हैं वो अमर कथा क्या है, जो अमरनाथ जी में भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते हैं। ये अमर कथा ही भागवत कथा है, इसी को हम अमर कथा कहते हैं। शंकर भगवान का देवी आइए बैठिए, पार्वती मां को सामने बैठाया। भगवान शंकर ने अपना आसन लगाया और भगवान शंकर ने कहा, देवी अब मैं आपको अमर कथा सुनाने वाला हूं। ज्ञान व्यक्ति को अमर करता है और भागवत में सच्चा ज्ञान जीव के कल्याण के लिए है। आप सावधानतया श्रवन्तु श्रीमद् भागवती कथा। आप भागवत को बड़े प्यार से सुनिए प्रभु, भागवत को प्यार से सुनिए। और जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा देवी, भगवान का ध्यान करके नेत्र बंद करके आपको कथा का गान करूंगा और आप बीच में हुंकार भरती चली जाना। अगर आप हुंकार भरोगी तो मैं समझ लूंगा तुम मेरी कथा को सुन रही हो, और तुमने हुंकार करना बंद कर दिया बीच में, तो कथा को बीच में ही विश्राम दे दूंगा। मैं फिर कथा को बीच में ही विश्राम दे दूंगा। मन का प्रभु चिंता ना करो, आप मुझे कथा सुनाओ, मैं भाव से कथा सुनूंगी प्रभु, कथा सुनूंगी। इधर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठे हुए हैं। भगवान नारायण ने कहा हमको मृत्यु लोक में लीला करने के लिए जाना पड़ेगा, और भगवान शंकर अमर कथा का ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो क्यों ना हो इस ज्ञान को संसार के लोगों में बांटा जाए। तो बैकुंठ में माता लक्ष्मी सुख माने तोता, एक तोता है, उससे बहुत प्यार करती हैं और कहती है, सुख अब तुम मृत्यु लोक में जाइए और जाकर के भगवान शंकर के द्वारा अमर कथा को सुनिए, और उस अमर कथा को आप संसार के लोगों में गाइए, और जिससे वो अपना कल्याण कर सके, उनका उद्धार हो सके। आप जाइए, हमारा आदेश है, तुम उस कथा को सुनिए। इधर प्यारे सुखदेव जी भी छोटा रूप बना करके कैलाश पर्वत पर आके बैठ जाते हैं शंकर भगवान के पीछे। कथा प्रारंभ हुई। प्रथम भागवत जी का अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां अध्याय पूरा हुआ, और 11वें अध्याय में एकदम से कथा सुनते सुनते मां को नींद आने लगी। 11वें अध्याय में मां को नींद आने लगी। भागवत जी में 12 अध्याय। अब मां को नींद आ गई, मां ने हुंकार करना बंद कर दिया। उधर सुखदेव जी ने सोचा कहीं शंकर भगवान कथा को बंद ना कर दें, तो सुखदेव जी ने पीछे से हुंकार भरना शुरू कर दिया, हुंकार करना शुरू कर दिया। 11वां 12वां पूरा स्कंद, पूरी भागवत सुखदेव जी ने भगवान शंकर के द्वारा सुन ली है प्यारे। लास्ट में भगवान की आरती की बारी आई, आरती का नंबर आया प्यारे। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने भगवत कथा सुनी है, ठाकुर जी की आरती उतारो। तो मैया की एकदम से आंख खुल गई और कहा, प्रभु आपने भागवत जी के 10वें स्कंद के बाद में फिर और कौन सी कथा सुनाई? भगवान ने कहा, देवी मैंने कथा आपको सुनाई, आप बोल तो रही थी, आप हुंकार तो कर रही थी। मां बोली, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पता नहीं कथा में नींद आ गई, कथा में नींद आ गई। आप जानते हैं कथा में नींद आती है, और कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कथा में नींद नहीं आए, कथा में आलस्य ना हो, कथा में प्रमाद ना हो, इसलिए बताया है कथा प्रेमी को एक समय भोजन करना चाहिए और एक समय फलाहार करना चाहिए। दोपहर को फलाहार करे और शाम को भोजन करे, और जमीन पर शयन करे या तखत पर शयन करे, तामसी भोजन का परित्याग करे, किसी की चुगली ना करे, और 7 दिन भगवान के रंग में रंग करके प्यारे भगवान की कथा को सुने, तो निश्चित उसको भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, हरि मिलते हैं, गोविंद मिलते हैं। तो
माँ ने कहा प्रभु मुझे कथा में नींद आ गई थी। भगवान ने कहा तो कथा किसने सुन ली यहाँ पर आकर के? ऐसा कौन है जिसने छुपके से कथा सुनी है? उसने छुपके से कथा सुनी है, वो दंड का अधिकारी है। भगवान शंकर खड़े हुए, भगवान ने देखा सुखदेव जी तोते के रूप में उस कथा को सुन रहे हैं। भोले बाबा क्रोध करने लगे। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल लिया तो शंकर भगवान के क्रोध को देख करके सुखदेव जी घबरा गए। सुखदेव जी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे हैं प्यारे। आगे आगे सुखदेव जी हैं और पीछे पीछे हमारे भोले बाबा हैं। पीछे पीछे भोले बाबा हैं। तीनों लोकों में सुखदेव जी घूम रहे हैं, पर सुखदेव जी महाराज को कहीं भी अपने प्राणों की रक्षा होती दिखाई नहीं पड़ी। अब सोचा मैं क्या करूं। बद्रीनाथ में भगवान वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में माता हरणी अपना भगवान का ध्यान कर रही थी, भजन कर रही थी। और ध्यान करते करते एकदम से हरणी माता को आश्रम में बैठे बैठे उवासी आई। जैसे उवासी आई तो सुखदेव जी ने विचार कर लिया यही मेरे प्राण बच सकते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वायु रूप में एक छोटा सा रूप बना करके प्यारे हरणी माता के मुख में प्रवेश करते हैं और मुख में प्रवेश करके मैया के उधर माने पेट में पहुंच गए प्यारे, उधर में समा गए। और अंदर जाके बोले माँ माँ मेरी रक्षा करो, हे माँ मेरी रक्षा करो। माँ ने कहा तुम कौन हो जो मेरे उदर में गए हो? और जब तुमने मुझे माँ कह दिया है तो आपकी रक्षा करना ये मेरा धर्म है। बताओ बच्चे आप किससे डर रहे हो? बल्कि माँ मेरा वध करने के लिए भगवान शंकर आश्रम के बाहर खड़े हैं। भगवान शंकर से मेरी प्राण रक्षा करो, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। हरणी माता और व्यास भगवान दोनों अपनी कुटिया के बाहर आए तो क्या देखा है? भोले बाबा आज कुटिया के बाहर खड़े हैं और क्रोध कर रहे हैं। लेकिन व्यास भगवान ने शंकर जी की स्तुति की है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम के सदा वसंतम हृदयारविंदे और भवम भवानी सहितम नमामि कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि शंकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फूर्ण मूल कल्लोल नीचारु गंगा लसद बालो भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भुषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम लीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मावरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूलन शूल पाणि भजेयम भवानी पति भावगम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी न यावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रभो पाय आपन्न मामीश संभो रुद्राष्टकविदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त लोग भगवान शंकर के मंदिर में आकर के और भगवान की पूजा करने के बाद में इस स्तुति को गान करते हैं
भगवान उनके सारे दुख, उनके सारे कष्ट दूर करके अपनी पावन कृपा बरसाते हैं। अगर आप ये स्तुति नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार भगवान शंकर के सामने बैठ के जाप करो प्यारे। भगवान शंकर आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, सारे दुख। इसलिए कहा गया है नाथ से निराला नाथ से निराला। जय हो। डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं, से निराला कोई और नहीं। कष्ट मिटाया स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हे हरि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। मुझको बचाने वाला और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर जितने भी देवता हैं उनसे सबसे सीधे और सरल और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भोले बाबा के भक्तों को देखोगे प्यारे तो आपको मस्त मलंग मिलेंगे, और हमारे कन्हैया के भक्तों को देखोगे बेचारे रोते ही मिलेंगे, बोलो राधे राधे। ये बहुत रुलाता है प्यारे, टेढ़ा है ना, इसकी लीला भी बड़ी टेढ़ी है। टेढ़ा कहता है या तो मैं किसी के दिल में बसता नहीं, और जब बस जाता हूं ना तो फिर कभी निकलता नहीं, फिर कभी निकलता नहीं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। शरण गोपाल की रह कर तुझे किस बात की चिंता। अगर भगवान की शरण में आ गया है प्यारे तो फिर चिंता मत करो, तुम चिंतन करो। भगवान की याद में रोना भी भक्ति के लिए कल्याणकारी है। भगवान की याद में रोना भी है, समझो प्यारे तुम्हारे पाप खत्म हो रहे हैं, पाप कट रहे हैं। जिनकी आंखों में आंसू, होठों पर हंसी और पैरों में छाले होंगे, वही सच्चे मेरे श्याम दातार के चाहने वाले होंगे, परमात्मा के चाहने वाले होंगे। प्यारे मत घबराना कभी, ये ठाकुर जी की लीला है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं। जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में जो सबसे कठिन रोल होता है ना, वो बेस्ट एक्टर को दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी अपने परम भक्त के जीवन में खूब कष्ट देते हैं, देखते हैं इसकी भक्ति सच्ची है या कच्ची है प्यारे, उसके जीवन में कष्ट डालते हैं। लेकिन कष्टों पर भी अगर भगवान के चरणों से उसका ध्यान कम नहीं होता, उसकी प्रीत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान कहते हैं इसको पवित्र बना करके सदा सदा के लिए फिर मैं अपने पास रखूंगा। संसार के आवागमन से उसको मैं छुटकारा दिलाऊंगा, उसको अपने आप में बसाऊंगा। ये भगवान का वचन है, मत घबराना प्यारी। अगर भगवान की भक्ति करते करते अगर आपको परेशानी होती है तो समय ठाकुर जी की परीक्षा हो रही है। भगवान उसने 10 सर और 20 भुजाएं मेरे ऊपर काट काट के चढ़ाई थी। एक बांसुर मेरा भगत था, उसने हजारों भुजाओं काट काट के मेरी पूजा की थी। लेकिन तुझसे बड़ा भगत कौन सा होगा प्यारे, जो पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ बैठा। इसलिए मैं तुझसे खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुमसे खुश हूँ। चोर ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दीजिए कि मैं तुम्हारे हाथ से छूट के भाग जाऊं, मैं तुम्हारे हाथ से छूट के भाग जाऊं। उस चोर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करना, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसने पाप का प्रायश्चित कर दिया और भगवान उसे क्षमा करके अपने धाम को पहुंचा दिया। अगर व्यक्ति से जीवन में कोई अपराध हो जाए, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे जीवन में जाने में अनजाने में कोई अपराध ना बना हो, अगर अपने अपराध को भगवान के सामने अगर मान लिया जाए और भगवान से माफी मांग ली जाए तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे। स्वयं भगवान ने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि,
जब जब जीव मेरे सन्मुख होता है और अपने अपराध को स्वीकार करता है तो मैं उसे एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के पाप कर्मों से भी मुक्ति दे देता हूं। 7 दिन तो क्या 7 वर्ष भी व्यक्ति लगातार कथा सुने तो भी मुक्ति ना हो प्यारे। अगर भगवान इसके अवगुण देखने लग जाए ना 7 जन्म तक कथा सुने लगातार तो भी मुक्ति ना हो, लेकिन भगवान प्यारे इसके भाव को देखते हैं, इसका भाव किस घड़ी शुद्ध हो जाए प्यारे। और एक घड़ी भी 7 घंटे में से हमारा भाव शुद्ध हो गया तो समझो प्यारे हमारा कथा में आना सफल हो गया, हमारी जिंदगी सफल हो गई। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने मन के विचारों को शुद्ध करो। जिस समय प्यारे कथा सुनते सुनते हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो निश्चित ठाकुर जी की कृपा हमारे जीवन में बरस जाएगी और हमें ठाकुर जी का भूतपतम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यम कर्म तत्तत् परा। हे सनकादिक ऋषियों, दक्षिण भारत में एक नदी है और उसका नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक नगर बसा हुआ है। जैसे हिसार शहर है ऐसे वहां पर एक उत्तम नगर है प्यारे दक्षिण भारत में। और उसी उत्तम नगर के अंतर्गत में एक बहुत ही कर्मकांडी, भगवान में आस्था रखने वाले, भगवान से प्रीति करने वाले एक सच्चे सुपात्र कर्मकांडी बड़े विद्वान एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही श्री हरि का ध्यान करता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करता है, वही आत्मदेव है प्यारे। आत्मदेव जी महाराज रहते थे, लेकिन भाग्य की विडंबना देखो, उनकी जो पत्नी है उसका नाम था धुंधली। और धुंधली और वैसे ही बड़ी कर्कशा थी प्यारे, हर समय घर में कलेश करने वाली थी, पति के बिल्कुल विमुख चलने वाली थी, धर्म में कोई उसकी आस्था नहीं थी, बस अपनी अकड़ में रहती है। लेकिन भगवान की ऐसी विडंबना देखो प्यारे, आत्मदेव जी घर में कोई संतान भी नहीं थी। अब आत्मदेव जी महाराज को मन में ये बड़ी तकलीफ रहती है, हे प्रभु जिस घर में संतति ना हो, कुल की वृद्धि ना हो, तो उस कुल के जो पुत्र होते हैं ना प्यारे वो बहुत दुख प्राप्त करते हैं। जब लोगों को तरंपण देने वाला ना हो तो पितृ बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो अब सोचा क्या हो, सोचा गाय लेके आए, गाय के से कोई बछड़ा होगा उसको पुत्र मान के मैं सेवा करूंगा, लेकिन गाय भी बंध्या रह गई। घर में तुलसी का पौधा लगाया, तुलसी का पौधा भी सूख गया प्यारे। अब आत्मदेव जी को मन में बड़ी गिलानी होने लगी। एक दिन सोचा उन्होंने अब इस जीवन को रख के मैं क्या करूं, इतने दुखी हो गए। लेकिन वहां पर सरोवर किनारे बैठे थे, एक संत का उनको दर्शन हो गया। संत भगवान ने उस ब्राह्मण को बड़ा परेशान देखा, पूछा हे आत्मदेव आप इतने ज्ञानी होकर के इतना दुख महसूस कर रहे हो, आपके सामने क्या परेशानी है? आत्मदेव ने कहा महाराज घर में कोई संतान नहीं है, धिक कुलम संतति बिना, जिस कुल में कोई संतति ना हो उस कुल को धिक्कार कहा गया है, वो बेकार है। उस कुल के पितृ रोते हैं, दुखी रहते हैं, तो महाराज मेरे पितरों को कौन तर्पण करेगा? आप मुझे बताइए प्रभु क्या मेरे भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है? संत भगवान ने प्यारे उनकी तरफ देखा, उनकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, उनकी हस्त रेखाओं को देखा। संत भगवान बोले ब्राह्मण आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई संतान का योग नहीं बन रहा है, 7 जन्म में भी संतान का कोई योग नहीं है। हाँ देव ने सोच लिया ये संत कोई साधारण नहीं हो सकता है।
जब मुझे 7 जन्म की बात बता रहे हैं तो निश्चित इस भेष में साक्षात ठाकुर जी आए हैं, तो क्यों ना हो इनके चरण पकड़ कर उनसे आशीर्वाद मांगूं, जिससे मेरे घर में पुत्र कमी भी दूर हो जाए। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, कैसे भी हो एक मुझे पुत्र जरूर चाहिए महाराज, अपने पुत्रों को सुख देने के लिए, पुत्रों को सुख देने के लिए। संत बड़े परमार्थी, संत भगवान ने दया करी और भगवान ने स्वयं कहा है, मेरा वचन चाहे फीका पड़ सकता है पर संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ सकता। मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। जिस पत्थर पर लकीर काट दो वो मिट नहीं सकती, पानी पे लकीर काटो वो मिट सकती है पर पत्थर की लकीर नहीं मिटती प्यारे। तो उसी प्रकार संत का वचन होता है। आज संत वचन को रखने के लिए भगवान ने, उसके भाग्य में कोई संतान का योग भी नहीं था प्यारे, पर संत के वचन को भगवान ने रखा है। संत भगवान ने प्रार्थना की है, ठाकुर जी अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की हो तो आशीर्वाद के रूप में मैं इनको फल प्रदान करता हूं और भगवान इनके घर में पुत्र कभी पूर्ण हो जाए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आप मुझे मेरी भक्ति की, अगर मैंने कोई भक्ति की हो, तपस्या की हो, भजन किया हो तो उसका फल मुझे ये प्रदान करे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मैं इस ब्राह्मण को दुखी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। आज आत्मदेव जी महाराज ने उस फल को स्वीकार किया। तस्याम गृहे समालोक्ष्यम फलम एकम सदत्ववान इदं भक्ष्यम पतन्यात्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण देव, ये फल अपने घर में ले जाओ, अपनी पत्नी को ये फल देना, इसको वो ग्रहण करेगी। हमारा आशीर्वाद है आपके घर में श्रेष्ठ ज्ञानी महान पुत्र का जन्म होगा, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आज आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं प्यारे, कभी कभी दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से बनती है। कभी कभी दुआ भी काम आ जाती है प्यारे। इसलिए जीवन में हम महापुरुषों की सदा सेवा करके उनसे दुआ प्राप्त करें, और दुआ लेने से प्यारे हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और भगवान अपने दर्शन देने से पहले अपने भक्तों के जीवन में संत उतारते हैं, संत भेजते हैं। जिन भक्ति करने वाले भक्तों को संत में, ब्राह्मण में, महापुरुषों में सेवा करने का भाव प्रकट हो जाए, उस सेवा के प्रभाव से ही साक्षात ठाकुर जी के, उनके ठाकुर के दर्शन की प्राप्ति उनको होने लगती है, भगवान की प्राप्ति होने लगती है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि का मिलन होगा। ये स्वयं संतों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। वो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। राधे
हरि बोल। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए। समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो पुत्र की कमी दूर हो जाएगी। एक संत के द्वारा दिया हुआ एक ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद है। धुंधले बोले एक काम करो, अभी मैं नहाई नहीं हूं और बिना नहाए भगवान को छूना, बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में जाना, रसोई में जाना, ये अपराध है। भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए बिना नहाए। और ये ठाकुर जी का प्रसाद है। इस प्रसाद को तुम अलमारी में रख दीजिए। स्नान करने के बाद इस फल को मैं ग्रहण कर लूंगी, फल को मैं ले लूंगी। आंत देव जी ने वो फल जो था ना, सेब का फल था, अलमारी में रख दिया। इधर वो अपने भजन करने चले गए। धुंधली सोचने लगी, मेरे पतिदेव ये फल लेके आए हैं, इसको मैं खाऊं या ना खाऊं, ये सोच रही थी। उसी समय पर धुंधली की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आ गई। अपनी बड़ी बहन को चिंतातुर देखा, परेशान देखा, खिन्न देखा, दुखी देखा, तो पूछा दुख का कारण, बहन कैसे परेशान दिखाई दे रही हो? तो उसने पूरी बात अपनी छोटी बहन को बताई। हमारे पतिदेव ये फल लेके आए और कहा फल को तुम खाओ, संतान होगी तुम्हारे। ये संत का प्रसाद लेके आए हैं। तो बहन ने कहा अच्छी बात है। जिस नारी को जीवन में संतान ना हो उस नारी को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। अपुत्रश्यम ग्रह शून्यम दिशा शून्य बांधवा, जिनके घर में प्यारे कोई संतान ना हो उसके लिए सब कुछ शून्य दिखाई पड़ता है, सब कुछ बेकार दिखाई देता है। तो इस फल को तुम खाओ ना। आज वही अपनी छोटी बहन से कहने लगी, बहन सुनो, इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, और जब मेरे घर में संतान आएगी तो मुझे भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा। प्रसव काल में मुझे बहुत असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, और उस समय जब मैं चारपाई में पड़ जाऊंगी तो आपको पता है तो घर में नंद आएगी, मौका प्राप्त करेगी, मैं चारपाई में पड़ी होंगी और मेरे घर में सूरा समेटा कर ले जाएगी। और मानो ऐसी भी स्थिति नहीं हुई, जब मेरे घर में संतान आएगी और मेरे घर में चोर आ गए, चोर घुस गए, तो ये पंडित जी मुझे छोड़ के भाग जाएंगे और मेरी पिटाई होती रहेगी। अब मैं संतान भी चाहती हूँ और फल भी नहीं खाना चाहती, आप मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं ठीक रह सकूं। उसकी बहन ने कहा, बहन आपको जीजाजी ने बहका दिया है, क्या कभी किसी को फल से संतान हुई है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो सत्य इसका प्रतीत हो जाएगा
इस फल को तुम मत खाओ, तुम्हारी गाय को भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ है ना, ये फल गाय को दे दो ना, इसकी परीक्षा हो जाएगी। और सुनो मेरी बहन, मेरे भी इस समय 2 महीने का गर्भ है और मैं आपको वचन देती हूं कि मेरी जो संतान होगी उस संतान को छुपा करके मैं आपको दे जाऊंगी। तुम्हारे पास धन बहुत है और मेरे पास में संतान 6 पहले हो चुकी हैं और 7वीं संतान अब मेरे गर्भ से होने वाली है। तुम मुझे धन दे देना, मैं तुम्हें संतान दे दूंगी और ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। और जब तक तुम्हारे ये मेरे संतान ना हो, आप अपने उदर से कपड़ा बांध करके रहो, जिससे संसार के लोगों को भी ऐसा आभास हो कि धुंधली गर्भवती है। और अपने पति से बोल दो मैंने फल खा लिया। अब धुंधली ने फल नहीं खाया, फल की परीक्षा करने के लिए वो फल गाय को दे दिया और कहा महाराज मैंने फल खा लिया। फल खाते ही मुझे देवताओं ने दर्शन दिया है और कहा है कि तूने कहीं ऊपर नीचे का काम किया, भजन का कार्य किया, तो हे धुंधली तेरा गर्भ नष्ट हो सकता है, इसलिए तू आराम से घर में रहो, कोई भजन का कार्य मत करो। आप देव जी चारे बड़े सीधे थे प्यारे, भाई तुम आराम से रहो, कोई बात नहीं, घर का काम हम करेंगे। अब बेचारे सीधे साधे वो घर का काम करते हैं। आज वो धुंधली अपने पति को पागल बना रही है। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ प्यारे, उसकी बहन के से कोई पुत्र हुआ, रात्रि के समय अपने पुत्र को छुपा करके धुंधली को दे गई। अब तो धुंधली ने शोर मचा दिया, मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि आत्मदेव जी महाराज के यहाँ शादी के 40 साल के बाद में पुत्र का जन्म हुआ है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन भगवान की कृपा और देखो प्यारे क्या चमत्कार हुआ। जो फल गाय को खिलाया था ना, उस फल के प्रभाव से गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया है। गाय का एक बेटा जन्म लेता है प्यारे। अब तो लाखों की तादाद में आश्चर्य मानते हैं लोग कि गाय ने पुत्र को जन्म दिया है। उस बच्चे को देखने के लिए आए हैं, बच्चे का दर्शन किया है, सबने बड़ी खुशी मनाई। का ठाकुर जब किसी को देता है, मेरा श्याम दातार जब किसी को देता है ना, तो प्यारे ऐसे देता है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जहां जिनके घर में एक संतान नहीं होती थी, आज भगवान की कृपा देखो कि गाय के भी बेटे पैदा हो रहे हैं। अब तो आत्मदेव जी महाराज को बड़ी खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। 10 दिन के बाद में उन बच्चों का नामकरण संस्कार किया गया। सोचा मेरा जो घर में बड़ा बेटा है, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा नारायण, अपने बच्चे का नाम रखूंगा मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा मोहन, दामोदर, गोविंद, कृष्ण मुरारी, कृष्ण बल्लभ, अपने बड़े बेटे का नाम रखूंगा। लेकिन धुंधली बोली सुनो पंडित जी, कैसे नाम मुझे बता रहे हो, ये नाम मुझे अच्छे नहीं लगते। ये मेरा बेटा है, इसको मैंने जन्म दिया है, इस बेटे का नाम मेरे नाम पर होना चाहिए, जैसा मेरा नाम है ऐसे मेरे बेटे का नाम रखो। पंडित जी ने कहा देवी तुम्हारा नाम तो धुंधली है, तो तुम्हारे बेटे का नाम क्या होना चाहिए। धुंधली बोली मैं धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम रखो धुंधकारी, मुझे नारायण कृष्णचंद्र ऐसे नाम पसंद नहीं है। उसका नाम पड़ गया धुंधकारी प्यारे। लेकिन जो बालक गायके से हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। उस बालक का पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और उस बालक के जो कान थे वो गाय के जैसे थे प्यारे। गो माने इंद्रियां और कर्ण माने वश में करना। जो संसार की वासनाओं से अपनी इंद्रियों को वश में करता है और भगवान के सुंदर गीत गाता है, उसे हम गोकर्ण कहते हैं। वही तो गोकर्ण है प्यारे। अब तो उसका नाम रखा गोकर्ण। कहते हैं ना माता पिता के संस्कार, माता पिता के आचरण, माता पिता के लक्षण संतान में जरूर आते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत जरूर आते हैं। इसलिए कहा गया है माँ पत पूत पिता पत कोड़ा, और अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ के जैसे आचरण होते हैं वो बेटी में जरूर आते हैं, और पिता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्र में जरूर आते हैं। उसे कोई रोक नहीं सकता प्यारे। इसलिए बच्चों को प्यारे आप सदैव अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चों को अधिक धन नहीं,
जहाँ धन देने के बाद तो बच्चे बेकार हो जाते हैं। बच्चों को धन से बड़ी आवश्यकता है संस्कार देने की। आज हम लोग बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं प्यारे, और संस्कार न देने का परिणाम वही हो रहा है। आज संसार में 90% बुजुर्ग लोग अपनी संतान से परेशान है प्यारे, संतान से दुखी है। आज इतने अनाथालय, इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? क्यों? बच्चों में संस्कार नहीं दिए जा रहे प्यारे, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। लेकिन जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तो बच्चे अपने धर्म पर कैसे चलेंगे? धर्म लुप्त होता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो भाग्यशाली होते हैं प्यारे जिनको अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा मिलती है, सास ससुर की सेवा मिलती है। और जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथालय में छोड़ते हैं, कहते प्यारे उनका जीवन भर सूतक खत्म नहीं होता। वो तो जीवन में कभी भगवान की पूजा के लायक ही नहीं बचते प्यारे, जो जीवन में मां की सेवा से मुंह मोड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने शंकराचार्य जी महाराज से पूछा, महाराज जिनके माता पिता अनाथालय में खत्म हो जाते हैं उन बच्चों को कितने दिन का सूतक लगता है? बन के घर में कोई माता पिता खत्म हो जाए तो 12 दिन का सूतक होता है, और जिनके माता पिता अनाथालय में खत्म हो जाते हैं उनका तो जीवन भर सूतक खत्म नहीं होता प्यारे। वो जीवन में कभी पूजा पाठ करने के लायक ही नहीं बचते प्यारे, कभी पूजा पाठ करने के लायक नहीं बचते। जीवन में माँ बाप की सेवा से बढ़ करके और अपने बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई भक्ति हो, कोई धर्म नहीं है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि गाय कैसे बालक होने के कारण उसका नाम गोकर्ण हुआ, धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी हुआ। दोनों बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। गोकर्ण जी महाराज सीधे जाते हैं। और धुंधकारी विद्यालय में जाता है ना तो वहां भी चैन से नहीं बैठता, वहीं बच्चों से लड़ता रहता है, किसी कॉपी फाड़ देता है, किसी का सर बढ़ा देता है, किसी को गड्ढे में ढकेल देता है। उसकी शिकायत घर तक आने लगी। आंत देव ने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो गोकर्ण का पिताजी ये परिवार का मोह त्याग करके अब तुम किसी तीर्थ में चले जाओ, ये सुधारने वाला नहीं है, और भगवान का भजन करो। आंत देव जी महाराज तीर्थ में चले गए, भगवान की भक्ति की। गोकर्ण ने सोचा अब घर में रहना ठीक नहीं है, मदरा पान करने लगा। दुनिया भर के जितने अवगुण हैं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अपने घर में 5-5 वेश्याओं को लाया, उनके साथ वो रहने लगा प्यारे। सारा धन बर्बाद कर दिया। गोकर्ण जी महाराज घर छोड़ करके काशी पढ़ने के लिए चले गए। अब तो वो चोरी करने लगा। चोर आके बहुत सारा धन लेकर के आया। एक दिन 5 वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को इतना नशा कराया, उसकी पिटाई करना प्रारंभ किया। चिल्लाने लगा, पानी मांगने लगा, पानी नहीं पिलाया है प्यारे। जैसे चिल्लाया उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए और तड़प तड़प के धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वही धुंधकारी मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया। वही गोकर्ण जी महाराज को ये बात मालूम पड़ी, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। आज काशी से गोकर्ण जी महाराज गया में जाते हैं, और गया में जाने के बाद अपने भाई के लिए पिंडदान करते हैं। लौट करके आए, अपने घर में रुक रहे थे। वही धुंधकारी कभी गधा बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी सूअर बनता है, कभी ऊंट बनता है, कभी अजगर बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी श्वान बनता है, कभी सूअर बनता है। अनेक अनेक रूपों में गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण बोले तुम कौन हो भैया जो मुझे डरा रहे हो? भयंकर आवाज करता है। रात में भयानक दृश्य दिखाता है गोकर्ण के लिए। गोकर्ण जी महाराज के पास में सभी तीर्थों का जल था। वो जल लेके जैसे गोकर्ण जी ने उसके ऊपर छिड़का मारा, उसकी वाणी खुल गई
और बोला भैया आप मुझसे डरो मत, मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं और मैं आपको बता रहा हूं मैं कौन हूं, बताओ तुम कौन हो। अब तो रोने लगा प्यारे। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, भैया मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण बोला तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, अगर मेरे भाई होते तो मैंने अपने भाई के लिए गया में पिंडदान किया, और जिसका गया में पिंडदान हो जाता है ना उसको फिर अधोगति में नहीं आना पड़ता, उसको प्यारे इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज वो धुंधकारी रोते हुए बोला भैया मेरा विश्वास करो, आम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं आपको बताऊं क्या कमी है कि स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मेरा ब्रह्मत्व खत्म हो गया। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कोई व्यक्ति मदिरा पान करे, ब्राह्मण कुल में लेकर के प्यारी जीव हिंसा करे, तो उसने एक जन्म नहीं प्यारे अपने आगे हजारों जन्म बर्बाद कर दिए। ब्राह्मण कुल में जन्म पूर्व जन्म की तपस्या से प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी प्यारे अपना धर्म का आचरण ना करे तो उसने अगले हजारों जन्म बर्बाद कर दिए प्यारे। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, उसमें भी उच्च कुल, भारत भूमि और सुंदर काया, और उसमें भी सत्संग मिल जाए तो ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। और इसको प्राप्त करके जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं करते वो ऐसे समझो प्यारे जिसको हीरा हाथ लगा हो और हीरा को फेंक करके कोई कांच के टुकड़े को पकड़ता हो, ऐसा नासमझ व्यक्ति है। जिसने अपने जीवन में बड़े भाग से सत्संग मिलता है और अपनी जिंदगी में सत्संग को श्रवण नहीं किया, जो व्यक्ति घर आई गंगा में स्नान नहीं करते उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं होता प्यारे। एक गंगा हरिद्वार वाली है जो हिमालय से निकली है, जिस गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के तन की शुद्धि होती है। लेकिन प्यारे भागवत रूपी गंगा खुद चल करके अगर हमारे बीच में आई है तो यहाँ भगवान के चरणों में गोता लगाने से प्यारे हमारा तन भी शुद्ध होता है, हमारा मन भी शुद्ध होता है और हमारा धन भी शुद्ध होता है। और तीन ही चीजें प्यारे, जिसको भगवान का साक्षात दर्शन करना हो उसका तन भी शुद्ध होना चाहिए, उसका मन भी शुद्ध होना चाहिए और उसका धन भी शुद्ध होना चाहिए। जिस समय ये तीनों चीज शुद्ध हो जाएंगी, और तीनों शुद्ध का मतलब प्यारे जब भगवान के चरणों में कहते प्रभु मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये धन भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, ये सब तुमने ही बनाया है। हे ठाकुर अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इस प्रकार से व्यक्ति आर्त भाव से भगवान को पुकारता है तो निश्चित उसको ठाकुर जी की कृपा बरसती है। ऐसे ठाकुर जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर मैं आपको बता रहा था मेरे बहन भाइयों, आत्मदेव जो थे ना उनके पुत्र गोकर्ण ने कहा धुंधकारी भैया तुम प्रेत योनि में चले गए। हाँ भैया तुमने एक आध पिंडदान किया होगा, तुम सैकड़ों पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी मुक्ति के लिए आप और कोई उपाय करो भैया, और कोई उपाय करो। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई, रात भर परेशान रहे। आखिर है तो मेरा भाई, पाप कर्मों से अधोगति में चला गया, पर मेरा धर्म है इसको मुक्ति करना, उसको मुक्ति प्रदान कराना। प्रातः काल होते गोकर्ण जी ने भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया। भगवान सूर्यदेव प्रकट हो गए और भगवान सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा महाराज कोई अपने पाप कर्मों से भूत प्रेत पिशाच ऐसी निकृष्ट योनि में चला गया हो, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को बताया कि हे गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम करू। अगर तुम अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो और संसार में अधोगति पड़े जीवों की मुक्ति करना चाहते हो
उन सब के लिए एक ही उपाय है रामबाण औषधि, उनके लिए भागवत कथा है। जो अपने पितरों के लिए भागवत कथा कराते हैं, जिस घर में पितृ दोष हो जाता है, संतान ना हो और कभी बरकत ना हो, सदा बीमारी रहती हो, तो समझो वो उस घर में पितृ दोष हो गया है। उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए भागवत हर व्यक्ति को जीवन में करानी चाहिए। तो आप अपने भाई के लिए भागवत करें, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो जाएगा। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए भागवत कथा करने का मन में दृढ़ संकल्प किया है, मन में विचार किया है। आया श्रावण का महीना और श्रावण के महीने में प्यारे आज उन्होंने कथा प्रारंभ की है। अब तो जब धुंधकारी उस कथा के बीच में आया, हजारों लोग कथा सुन रहे थे और धुंधकारी को देख के सब हंसने लगे। अब धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण मेरा रूप इतना भयानक है, जितने कथा सुन रहे हैं ना ये कथा सुन पाएंगे और ना मुझे कथा सुनने देंगे। भैया मुझे ऐसा कोई स्थान दीजिए यहाँ आराम से बैठ के मैं कथा सुन सकूं। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 गांठ का बांस रखा। कहते मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर पितरों के लिए जिस परिवार में कथा होती है, उस पितृ मुक्ति के लिए आज भी 7 गांठ का बांस रखा जाता है। और कहा भैया अब तुम अपने विशाल रूप को छोटा रूप धारण करके वायु रूप में इस बांस में आके बैठ जाओ और कथा भाव से सुनिए। बांस में उनको स्थान दिया। वही धुंधकारी वायु रूप में बांस में आके बैठ गया। पहले दिन कथा हुई, उस बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, बांस की दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन कथा हुई, बांस की तीसरी गांठ फट गई। ऐसे 7 दिन कथा हुई, बांस की 7 गांठ फट गई। और वो धुंधकारी कथा सुनने के बाद भगवान के दूत के समान ही एकदम से सुंदर पार्षद बन गया। भगवान का दिव्य विमान आया, उस विमान में बैठ करके आज वो भगवान के धाम को जा रहा है। हजारों लोगों ने अपने आंखों के सामने उस प्रेत का उद्धार होते हुए देखा। तो गोकर्ण ने भगवान के दूतों से कहा, भगवान के दूतों ठहर जाओ, तो तुम मेरे भाई को भगवान के धाम में लेके जा रहे हो। एक बात तो बताओ, भगवान नारायण के यहाँ भी 2 मती है। कथा इतने लोगों ने सुनी पर विमान एक ही क्यों आया है? तो भगवान के दूतों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, श्रवण मात्रेण भेदेन श्रीमद् भागवती कथा। जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे थे, सबके सुनने में अंतर था। कोई कथा में बैठे बैठे भी संसार में उसका मन दौड़ रहा था। कोई बच्चों में जा रहा, कोई व्यापार में जा रहा था, किसी का मन भोजन में जा रहा था, किसी का मन दूध में जा रहा था, किसी का मन पानी में जा रहा था। कथा सुनी, इसका लाभ इनको जरूर होगा, लेकिन मन लगा कथा नहीं सुनी है, इसलिए इनके लिए भगवान का विमान नहीं आया है। अगर मन लगा कथा सुनेंगे तो निश्चित भगवान का विमान आता है, ऐसा प्रमाण शास्त्रों में कहा गया है। तो आज धुंधकारी इस कथा को सुनने के बाद सीधा भगवान के धाम को गया। अब सिर्फ भक्तों ने कहा, हे ठाकुर जी, हम तुमसे ही प्रार्थना करते हैं, हे बांके बिहारी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यही भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज कथा का यही सार है। आइए हम भगवान से प्रार्थना करें और ठाकुर के यही अरदास करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्वर दीजिए, सभी भाव से गाइए, प्रेम से गाइए। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मोरी श्यामा प्यारी, मेरी अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली बार, सवरिया ले चल परली बार। इसी भजन के साथ वाणी को विश्राम देंगे। जिनको हाजिर लगानी है भगवान के चरणों में, वो खड़े होकर हाजिर लगाइए। लगाओ खड़े होकर नाचते हुए। रेणों की दासी तू मेरा ले पार, सवरिया ले चल परली पार। हाँ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी मोरी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जाओ
जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलवेली सरकार। सवरिया ले चल बरली पार, सवरिया ले चल बरली पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, ओ आनंद धन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पर हो पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। अरे क्यों छोड़ा मझधार। सवरिया ले चल बरली पार, सवरिया ले चल बरली पार। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलवेली सरकार। सवरिया ले चल बरली पार, सवरिया ले चल बरली। गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे बहनों बोलो, राधे राधे भाई बोलो, राधे राधे सम्मित बोलो, राधे राधे जोर से बोलो, राधे राधे आवाज बनाई, राधे राधे साथ में राधे राधे साथ में राधे राधे बालक बोले, राधे राधे भाई बोले, राधे राधे सम्मित बोले, राधे राधे जोर से बोले, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे 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 जोर से बोलो, राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे बहनों बोलो, राधे राधे भाई बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में बरसाने में राधे राधे कैवलवन में राधे राधे भांडीवर में राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे तानगढ़ी में राधे राधे मानगढ़ी में राधे राधे जोर से बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्याम दातार की, जय हो खाटू नरेश की। जय हो। आज पहला दिन है और अभी हम कल थोड़ा माइक भी थोड़ा सेट कराएंगे। बस बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ सेटिंग करेंगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कल आप समय से आइए। कथा का समय क्या है प्रधान जी? 4। कथा का समय सही 4 बजे है। 4 का मतलब 4 ही है, समझ लो प्यारे। और 4 से लेकर के आगे बाबा की इच्छा है, बाबा जैसे चाहेंगे प्यारे। 4 का मतलब 4 ही, आगे बाबा की इच्छा है जैसा वो चाहेंगे। और आप सही समय से आइए, पहला दिन है। देखो एक आध दिन तो भक्तों को समझने में लग जाता है कि भक्त चाहते क्या। जब नई बहू कहीं आती है ना घर में सेट होने में उसको टाइम लगता है। तो इसी प्रकार से प्यारे हम आपके बीच में आए हैं, अभी तो आपको समझ रहे हैं आप चाहते क्या हो। आप जो चाहोगे वो ऐसी कथा होगी, चिंता ना करो। आपको वचन दे रहे हैं। तो
आप जब आओ कल अकेले नहीं आना, अपने साथ कम से कम 2-2 को और लाना। लाओगे नहीं लाओगे? आप सबको लाना है। अब तुम कहोगे हम किसी को लेके आएंगे, हमें क्या मिलेगा? आजकल लोग कमीशन खोर हो गए ना, भक्ति में कमीशन चाहिए। ध्यान रखना प्यारे, तुम्हारे कहने से कोई आएगा ना तो आने वाले का तुम्हें आधा पुण्य और लग जाएगा, लेकिन उससे मत कहना तेरा पुण्य लूट लेंगे तब तुझे लेके जा रहे हैं। आप लाइए प्यारे, और मैं कहता हूँ कल पांडाल में जगह कम पड़ जानी चाहिए, तब हमको अच्छा लगेगा प्यारे। देखो हमारी कथाएं बाहर होती हैं, 10-10 हजार आदमी कथा में होता है, बहुत भीड़ होती है। आप कथा के माध्यम से देखते होंगे, हमारे बच्चों को भी आप देखते होंगे, हमारे बच्चे कथा में आते हैं। आप देखते हो दाऊदयाल ठाकुर जी, देवगिरिनंदन ठाकुर जी, ये हमारे बच्चे ही तो हैं जो आप आस्था चैनल पर देखते हैं। तो कितनी भीड़ हमारे बच्चों कथा में होती है। तो हम चाहते हैं कि ये पांडाल आपका कल छोटा पड़ जाए तो उनको भी खुशी होगी। बोलो राधे राधे। और यहाँ की संस्था चाहेगी तो उनको भी एक दिन बुला लेंगे। बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री। एक भजन ठाकुर जी का छोटा सा, फिर आरती। रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और एक हमारी राधा रानी, एक हमारी तुझे बाकी बिहारी सरकार। हमारे जाओ हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जाओ अरे सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी। अरे सेठानी ब्रस भान दुलारी, सेठानी ब्रस भान दुलारी। अरे सेठानी ब्रस भान दुलारी, सेठानी ब्रस भान दुलारी। अरे जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई रटता राधे राधे वाको है जाए बेड़ा पार। हमारे जय हो, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी। और हर बात इनकी श्याम ने मानी, हर बात इनकी श्याम ने मानी। राधा राम की जड़ी बूटी से, राधा राम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार। हमारे जय हो, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बांके बिहारी लाल की, खाटू नरेश की जय हो। बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय हो। आइए ठाकुर जी की आरती होगी। जात सक्षो सूर्यो अजायत, तद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि गायतः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
आरती कुंज कृष्ण मुरारी की। ओ गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला। श्री नंद आनंद वृंदावन जंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बांके बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंगी कांति काली, गगन सम अंगी कांति काली, ओ राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, ओ भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। ओ शीस पे मुकुट देवता को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन ओ बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। ओ जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कली कल हरिणी श्री गंगा, कली हाँ स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से ओ बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्जवल तट रेणु, चमक रही उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहु गोपी ग्वाल धेनु। ओ हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव पंद तेर सुन दीन बिकारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हार, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।